नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज। मैं हूं रणधीर कुमार। उत्तर बिहार की प्रमुख खबरों की शुरुआत में डालते हैं आज की सुर्खियों पर एक नजर। स्वच्छ, निष्पक्ष एवं भयमुक्त वातावरण में एमएलसी चुनाव संपन्न कराने को लेकर जिला प्रशासन सख्त। पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने कई बूथों का लिया जायजा। मोतिहारी ग्रामीण के नौरंगिया पंचायत स्थित आंगनवाड़ी केंद्र पर जिलाधिकारी ने विधिवत फीता काटकर किया मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम का शुरुआत। गर्भवती और चिन्हित छूटे हुए बच्चों का किया जाएगा टीकाकरण। एमएलसी चुनाव को लेकर बढ़ा रहा चुनावी तापमान। पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी सदर सहित कुल 27 प्रखंडों में बने बूथों पर शांतिपूर्ण माहौल में चुनाव हुए संपन्न। रमजान को लेकर फिरहरा बाजार में एक बार फिर लौटी रौनक। पिछले 2 बार से रमजान के दौरान कोरोना के कारण नहीं दिख रहा था उत्साह। और फिरहरा में विधान परिषद चुनाव रहा शांतिपूर्ण, सुरक्षा के किए गए थे पुख्ता इंतजाम। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक एवं पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कुमार आशीष जिले भर में हो रहे बिहार विधान परिषद चुनाव को स्वच्छ, निष्पक्ष, भयमुक्त और शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने को लेकर रक्सौल अनुमंडल के छौड़ादानो प्रखंड अंतर्गत अवस्थित बूथ का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक ने शांति एवं विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिनियुक्त अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं जिलाधिकारी ने बूथ पर प्रतिनियुक्त अधिकारियों एवं कर्मियों से बातचीत की तथा शांतिपूर्ण वातावरण में मतदान कराने को लेकर कहा कि मतदान केंद्रों पर मतदान के दौरान शांति भंग करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कुमार आशीष ने शांतिपूर्ण मतदान कराने को लेकर मौजूद पुलिस पदाधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। गौरतलब है कि जिले के 27 प्रखंडों में आज एमएलसी चुनाव के लिए मतदान किए गए हैं। वहीं एसटीवी न्यूज के रक्सौल संवाददाता साहिल रजा से बात करते हुए रक्सौल एसडीएम आरती ने कहा कि मतदान शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुए हैं। पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी शीर्षत कपिल अशोक ने आज मोतिहारी ग्रामीण के नौरंगिया पंचायत आंगनबाड़ी केंद्र लक्ष्मीपुर केंद्र संख्या 9 पर मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम का शुभारंभ विधिवत फीता काटकर किया और मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम के तहत चिन्हित छूटे हुए बच्चों का टीकाकरण किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी ने आंगनबाड़ी में पढ़ रहे बच्चों के बीच टॉफी का वितरण किया। गौरतलब है कि 4 अप्रैल से 10 अप्रैल तक जिला स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जिले भर में 108 सत्र चलाए जाएंगे, जिनमें 0 से लेकर 2 वर्ष तक के 17,344 बच्चे एवं 2786 गर्भवती महिलाओं को टीकाकृत किया जाएगा। इस अवसर पर सिविल सर्जन, एससीएमओ, डीपीएम, एएनएम, सीडीपीओ, सेविका सहायिका आदि उपस्थित थे। बिहार के सियासी तापमान में एक बार फिर से उछाल देखने को मिल रहा है। राज्य में करीब 2 सालों के बाद बिहार विधान परिषद की 24 सीटों के लिए मतदान संपन्न हुई है। सूबे में करीब 187 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी है। पूर्वी चंपारण जिले के सभी 27 प्रखंडों में मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां सुबह 8 बजे से ही प्रतिनिधि अपना मत डालने के लिए उत्सुक दिखे और कड़ी धूप में भी कतारबद्ध होकर मतदान किया। मतदान को शांतिपूर्ण, स्वच्छ और भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराने को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। इस दौरान हमने मतदान करने पहुंची जिला परिषद सदस्य सीता रानी से बात की। सुनिए उन्होंने क्या कहा। मैं पद से जिला परिषद पे हूँ गुरुआ, और एमएलसी का चुनाव है। मैंने अपना मतदान कर दिया है, बट हमारे ओपिनियन से हमें ऐसा पॉलिटिशियन चाहिए, हमें हमारा ऐसा लीडर चाहिए जो हमें समाज के साथ साथ हमारे जनप्रतिनिधियों का या फिर हमारे जनता का, सबका सवाल, हित की बातें सब अपने सदन में रख सके। क्योंकि जनप्रतिनिधि बहुत सभी लोग बन जाते हैं, बहुत कुछ लोग बन जाते हैं जनप्रतिनिधि, लेकिन वो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, अपनी बात को वो समझा नहीं पाते हैं, या फिर उन अपनी बातों को सिर्फ अपने गांव, कस्बे तक ही रख के रह जाते हैं। वो अपनी बातों को सदन तक नहीं पहुंचा पाते हैं। उनकी आवाज़ में अगर वो एकजुट हो भी जाए तो उतनी ताकत नहीं होती है जितनी की ताकत वहाँ तक, दिल्ली तक या फिर पटना के सदन तक पहुँचाया जा सके। तो उस सिचुएशन में हमें हमारा एमएलसी ऐसा चाहिए जो हम लोग के साथ खड़ा हो, हर सिचुएशन में, हर वक्त हमारी जनता के साथ खड़ा हो और वहाँ तक हमारी बातों को पहुँचाए। वहीं ग्राम पंचायत राज गोंडवा के मुखिया राजू बैठा ने एसटीवी न्यूज से बात करते हुए क्या कहा, सुनिए। देखिए, हम लोग विकास सोच के वोट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को ऐसे प्रत्याशी का चयन करना है जो सदन में वार्ड सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति, जिला परिषद के हक हुकूक की बात करे। आज आए दिन बिहार में जो जनप्रतिनिधियों के साथ घटनाएं हो रही है उससे बचाव हो, और सरकार के द्वारा जो जनप्रतिनिधियों के हक अधिकार में कटौती की जा रही है
उसका बचाव हो। ऐसे जनप्रतिनिधियों का हम लोग चयन करेंगे। पूर्वी चंपारण के फेनहारा प्रखंड अंतर्गत फेनहारा बाजार पर रमजान को लेकर दुकानें सजी दिख रही हैं। वहीं दुकानदारों के चेहरों पर भी खुशी साफ झलक रही है। गौरतलब है कि पिछले 2 सालों से कोरोना महामारी की वजह से रमजान फीका पड़ा था, लेकिन इस बार दुकानदारों ने अपनी खुशी जाहिर की है और बताया कि पिछले 2 सालों से हम लोगों को यह पर्व अच्छा नहीं लगता था क्योंकि दुकानों पे भीड़ नहीं रहती थी और कोरोना के कारण लोग घरों में रहते थे, लेकिन इस बार सब कुछ ठीक है। गौरतलब है कि देश भर में रविवार को रमजान का पहला रोजा रखा गया। रमजान महीने की शुरुआत शनिवार की शाम से ही हो गई थी जब चांद दिखने का ऐलान किया गया था। आपको बता दें कि दुनिया भर में मुस्लिम समुदाय से आने वाले लोग रमजान में रोजा रखते हैं। इसके बाद चांद देखकर ईद उल फितर का त्योहार धूमधाम से मनाया जाता है। रोजा रखने के दौरान रोजेदार गलत कामों से परहेज रखते हैं और अधिकतर समय इबादत में गुजारते हैं। सहरी खाकर शुरू हुआ रोजा शाम के वक्त इफ्तार के साथ खत्म होता है। पश्चिमी चंपारण के मझौलिया नानोसती रोड स्थित आरके इंटरनेशनल स्कूल के निदेशक राजेश कुमार कुशवाहा, प्रधानाध्यापिका किरण देवी द्वारा शैक्षणिक वर्ष 2021-22 का वार्षिक परिणाम घोषित किया गया। अपने संबोधन में निदेशक राजेश कुमार कुशवाहा ने छात्र छात्राओं का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि सफलता के 3 मूल मंत्र है: परिश्रम, लगनशीलता और निष्ठा। छात्रों द्वारा इसका अनुपालन करके सफलता प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने शिक्षकों से अपना सर्वश्रेष्ठ शिक्षा दान करने का निर्देश देते हुए कहा कि छात्र देश के भविष्य हैं तो शिक्षक राष्ट्र निर्माता। प्रधानाध्यापिका किरण देवी ने छात्रों से कहा कि सफलता पाकर और सफल होने की इच्छा शक्ति जगानी चाहिए तथा कम अंक वाले छात्रों को और अधिक परिश्रम करने और लगन से पढ़ाई करने की जरूरत है ताकि उन्हें सफलता प्राप्त हो। परीक्षा फल घोषित करने के बाद निदेशक, प्रधानाध्यापक तथा अतिथियों द्वारा वर्ग के सफल छात्र छात्राओं को पुरस्कृत भी किया गया। इस अवसर पर अजीत कुमार कुशवाहा, अभिमन्यु कुमार, अर्जुन कुमार यादव, सरिता कुमारी आदि शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित थी। वहीं वार्षिक परीक्षा फल पाकर छात्रों के चेहरों पर भी खुशी साफ देखी गई। आज आरके इंटरनेशनल स्कूल का वार्षिक परीक्षा फल घोषित हुआ है, जिसमें जो बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं, अच्छे श्रेणी से पास हुए हैं, उनको विद्यालय के तरफ से मेडल देकर पुरस्कृत किया गया है और मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। फेनहारा प्रखंड कार्यालय में सोमवार को बिहार विधान परिषद चुनाव का मतदान हुआ, जिसमें प्रखंड के 107 मतदाताओं ने अपने अपने मतों का प्रयोग किया। वहीं अनुमंडल पदाधिकारी कुमार रविंद्र मतदान केंद्र का निरीक्षण किए और STV न्यूज से बात करते हुए क्या कुछ कहा, यह आप खुद सुनिए। नमस्कार, मैं कायद अनवर। अभी हमारे साथ पकड़ी दयाल अनुमंडलीय पदाधिकारी या फेनहारा प्रखंड पे आए हैं और सर से जानने की कोशिश करते हैं कि ये 5 प्रखंड में चुनाव हो रहा है, कहीं भी किसी तरह की गड़बड़ी पाई गई या क्या है। सर से आइए विशेष जानकारी लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। आपको पता है कि 12 पूर्वी चंपारण स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचन आज संपन्न हो रहा है और पूरे केवल अनुमंडल में ही नहीं हो रहा है, पूरे मोतिहारी जिले में ही हर प्रखंड मुख्यालयों पर मतदान केंद्र बनाए गए हैं और इसके मतदाता काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं, वार्ड सदस्य हैं, पंचायत समिति के सदस्य हैं, जिला पार्षद हैं और स्थानीय माननीय विधायक या माननीय सांसद जहां भी उन्होंने इच्छा जताई है पदेन सदस्य के रूप में वोटर हैं। और मतदान के लिए काफ़ी चुस्त दुरुस्त व्यवस्था कराई गई है। आप देख रहे होंगे इस मुख्यालय में भी महिला पुलिसकर्मी, पुरुष पुलिसकर्मी और दंडाधिकारी के रूप में अंचल अधिकारी स्तर के अधिकारी को लगाया गया है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी प्रखंड विकास पदाधिकारी के स्तर के अधिकारी को लगाया गया है और काफ़ी शांतिपूर्वक और स्वच्छ वातावरण में मतदान का कार्य संपन्न हो रहा है। सभी से आग्रह होगा कि जो वॉलेट पेन निर्वाचन आयोग ने उपलब्ध कराया है उसी से मतदान अपना करना सुनिश्चित करेंगे। बाकी किसी भी प्रकार का कलम नहीं यूज़ करना है। साथ ही किसी भी प्रकार से कोई भी गणना अभिकर्ता या फिर जो मतदान एजेंट हैं उनको अपना मोबाइल या अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान गैजेट्स लेके जाने के लिए प्रतिबंधित किया गया है। मतदाता भी किसी प्रकार से अपना मतदान केंद्र के अंदर मोबाइल इत्यादि को नहीं ले जाएंगे। हमारे पुलिस पदाधिकारी और अंचल अधिकारी से सुनिश्चित कराएंगे और हमें पूरा विश्वास है, हम लोग लगे हुए हैं। हर प्रखंड में हमारे दंडाधिकारी SDM स्तर के लोग, वृंदालाल जी हैं, ASDM रविशंकर जी हैं, पुलिस पदाधिकारी हमारे SDPO हैं, सब लोग अलग अलग प्रखंडों में लगातार मूवमेंट में हैं और किसी भी प्रकार से किसी को कोई समस्या नहीं होने देंगे हम लोग और बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न कराएंगे। पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज से खबर है, जहां शिकारपुर थाना क्षेत्र के कटघड़वा गांव में जमीन जोतने गए चीनी मिल के कर्मियों को ग्रामीणों के आक्रोश का सामना करना पड़ा। रविवार को जैसे ही चीनी मिल की तरफ से जमीन जोतने ट्रैक्टर गया, ग्रामीण ट्रैक्टर के आगे खड़े होकर जमीन जोतने से रोक दिए, जिसके बाद चीनी मिल के अधिकारियों व कर्मियों को भारी मशक्कत करना पड़ा। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में पहुंचे ग्रामीणों ने गोलबंद होकर जमीन जोतने से मना कर दिया। दोनों पक्षों के बीच करीब 2 घंटे तक
अफरा तफरी का माहौल रहा। हालांकि सूचना मिलते ही शिकारपुर थाने के एएसआई रामकुमार पासवान दल बल के साथ कटघड़वा पहुंचे और जमीन जुताई पर रोक लगा दिया और दोनों पक्षों को अपने कागजातों के साथ थाने बुलाया। वहीं चीनी मिल के सीनियर केन मैनेजर राजेश पांडे ने बताया कि यह जमीन चीनी मिल का है और बेवजह जमीन जोतने से मना किया जा रहा है। कुछ लोग पर्चा होने की बात कहकर जमीन जोतने का जबरन विरोध कर रहे हैं, जबकि उच्च न्यायालय के द्वारा पर्चा निरस्त कर दिया गया है। इधर ग्रामीणों का आरोप है कि उक्त भूमि का पर्चा उन्हें वर्ष 1986-87 में बंदोबस्त पर्चा अंचल अधिकारी द्वारा मिला था। उक्त भूमि पर उन लोगों का दखल कब्जा चला आ रहा है। इधर इस संदर्भ में थाना अध्यक्ष अजय कुमार ने बताया कि चीनी मिल और ग्रामीणों से कागजात मांगी गई है। मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। बहरहाल जमीन को जोतने से मना कर दिया गया है। मामला है कि 1986-87 में पर्चा मिला है, उस जमीन का बंदोबस्त हुआ है, पर्चा मिला है और पर्चा के आधार पर हम लोग दखल कब्जा में है। जमीन उस समय से आ रहा है। आज के दिन चीनी मिल अपना ट्रैक्टर लेकर गया, सिपाही लेकर गया, उसका पदाधिकारी गया और लगा ज़बरदस्ती जोताबाद कर रहे। हम लोग रोकने गए, जान से मारने को धमकी दिया और उसके बाद में औरत गई, सब औरत सबको भी मारा। यही सब हुआ है। बोला और गए थाने से पदाधिकारी तो बोले कि आप थाने में आइए आप लोग। हम लोग अपना कागज पत्र लेकर आए हैं थाने में। गई लो मिल के आदमी तो हमने के गाड़ी देता लो, मारता लो, हटाओ तलो, धकियाओ तलो। तब हमने के लड़का बोला के पुलिस के ले गए तो पुलिस रोकल हो तो हमने के थाना पाई के रोकत रहा? मिल के आदमी साहेब एगो यहाँ पर केस नहीं थे, बड़ा साहेब वही लहन तो सब मिला के तब कहलन कि जो तो हम यहाँ खड़ा हैं। तो मेहरारू सन के धकिया के निकाल दिलो, हमनियों के धकिया के निकाल दिलो, सब जमीन जोता गए। फिर जाकर हम रोकनी है तब पुलिस के गाड़ी आई। पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज से खबर है, जहां रमजान शुरू होते ही बाजारों में रौनक एक बार फिर लौट आई है और मुस्लिम समुदाय के लोग खरीदारी करने खूब पहुंच रहे हैं, जिसको लेकर बाजारों में रौनक देखी जा रही है। गौरतलब है कि रमजान का महीना मुस्लिम समुदाय के लिए सबसे पाक महीना माना जाता है। रमजान की शुरुआत चांद देखने के बाद शुरू होती है। रमजान पूरे एक महीने का होता है। एक महीने बाद इसके अगले दिन ईद मनाई जाती है। इस पूरे महीने में मुस्लिम समुदाय के लोग अल्लाह की इबादत करते हैं और रोजा यानी उपवास रखते हैं। जानकारी के मुताबिक रमजान इस्लामी कैलेंडर का 9वां महीना है। रोजा यानी उपवास के बाद इस पूरे महीने अपने विचारों में शुद्धता रखना और अपनी बातों से किसी को नुकसान न पहुंचाना मुस्लिम समुदाय के लिए जरूरी होता है। भारत में इस बार चांद शनिवार यानी 2 अप्रैल को देखा गया था, जिसके बाद रविवार से पहले रोजे की शुरुआत हो गई थी। रमजान के महीने पे हम लोग इसे खास करते हैं कि फल का जो है ये खरीदारी करते हैं। हम लोग रमजान को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे देशवासियों? रमजान में हम लोग भाईचारे का संदेश देना चाहते हैं कि एक भाईचारे। रमजान पाक महीना है, हम लोग का बहुत पवित्र महीना है ये रमजान का। हम लोग ये मुस्लिम का रमजान पड़ता है। एमएलसी चुनाव के लिए पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज प्रखंड में बनाए गए मतदान केंद्र पर आज अहले सुबह 8 बजे से कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान शुरू हो गया। वहीं एमएलसी चुनाव में मतदान करने के लिए नरकटियागंज की विधायक रश्मि वर्मा पहुंची और अपने मत का प्रयोग किया। इस दौरान विधायक ने बताया कि चुनाव लोकतंत्र का महापर्व है। हालांकि एमएलसी चुनाव आम चुनाव से थोड़ा अलग होता है। इस चुनाव में जनप्रतिनिधियों के मत से ही एमएलसी का चुनाव किया जाता है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, खुद सुनिए। ये चुनावी प्रक्रिया है और मतदान एक हेल्दी सिस्टम को जन्म देता है और मैं भी उस सिस्टम का हिस्सा हूँ। पूर्वी चंपारण जिले के ढाका प्रखंड कार्यालय के सभागार में विधान परिषद सदस्य का चुनाव कड़ी सुरक्षा के बीच संपन्न हुआ। विधान परिषद सदस्य चुनाव को लेकर मतदान केंद्रों पर सुबह से ही वार्ड सदस्य, समिति सदस्य, मुखिया तथा जिला परिषद के वर्तमान जनप्रतिनिधि अपने मत का प्रयोग करने के लिए खुश नजर आए। इस चुनाव के दौरान महिला प्रतिनिधियों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं मतदान केंद्र पर दंडाधिकारी की उपस्थिति में मतदान केंद्र से 100 मीटर की दूरी तक धारा 144 लागू किया गया था। मतदान केंद्र पर किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो, इसको लेकर सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखी जा रही थी। समाचार प्रस्तुत किए जाने तक 76% मतदान हो चुका है। वहीं मतदान को सफल बनाने के लिए मतदान केंद्र पर दंडाधिकारी सहित पुलिस बल तैनात किए गए हैं। आज स्थानीय प्राधिकार के एमएलसी चुनाव हेतु ढाका प्रखंड विकास कार्यालय में मतदान हेतु बूथ बनाया गया है, जहां पर सुबह 8 बजे से ही वोटिंग हो रही है। अभी तक यहां पर 75% के करीब वोटिंग हो चुकी है। 300 मतदाताओं ने अपने मत का अपना प्रयोग कर चुके हैं। मतदान अभी तक शांतिपूर्वक है और इसमें जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, वार्ड स्तर से लेकर जिला स्तर तक के जितने जनप्रतिनिधि हैं वो शांतिपूर्वक अपना वोटिंग कर रहे हैं। वोटिंग में जिला पदाधिकारी के निर्देश अनुसार मोबाइल वर्जित है
और जो वायलेट पेन है वो भी अंदर में उपलब्ध है, उसी से वोटिंग किया जा रहा है। एमएलसी चुनाव को लेकर शिवहर जिले के मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। यहां सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए थे। वहीं विधान परिषद चुनाव को लेकर शिवहर जिले के 5 मतदान केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के बीच सुबह 8 बजे से मतदान शुरू हो गई। सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। एडीएम, डीडीसी, एसडीएम व एसडीपीओ सहित तमाम पदाधिकारी सभी ब्लॉकों का लगातार निरीक्षण करते देखे गए। साथ ही मतदान केंद्रों पर प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों को स्वच्छ, निष्पक्ष एवं भयमुक्त वातावरण में चुनाव संपन्न कराने के लिए कई जरूरी दिशा निर्देश दिए। बिहार विधान परिषद चुनाव को लेकर पूर्वी चंपारण के सुगौली में मतदान शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। यहाँ सुबह से ही मतदाता मतदान करने पहुंचने लगे। वहीं मतदान केंद्र का एडीएम शशिशेखर चौधरी, मोतिहारी सदर एसडीएम सौरभ सुमन यादव, एसडीपीओ अरुण कुमार गुप्ता जायजा लेने पहुंचे। गौरतलब है कि यहां 278 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। यहां मतदान को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने को लेकर सुगौली थाना अध्यक्ष अखिलेश मिश्र व पुलिस बल के जवान सजग दिखे। आज के लिए बस इतना ही। एसटीवी न्यूज पर प्रसारित होने वाली खबरें प्रोग्राम्स आप जीटीपीएल के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधा अनुसार मोबाइल फोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें यूट्यूब के माध्यम से देखना चाहते हैं तो एसटीवी न्यूज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ताजा वीडियोज की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए एसटीवी न्यूज के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर एसटीवी न्यूज को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेजी से उभरता न्यूज चैनल एसटीवी न्यूज, सच की आवाज। नमस्कार।